हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेटेड 1। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जाने क्या है आज खास। आज आप जानेंगे कि जब जनपद में आप काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे तो कौन से ऐसे जरूरी दस्तावेज हैं जो आपको चाहिए होंगे काउंसलिंग करवाने के टाइम में। तो चलिए बात करते हैं। गाजी, आपकी जो भर्ती थी 69,000 शिक्षक भर्ती, वो काफी लंबे अंतराल के बाद पूर्ण होने जा रही है और 31 तारीख तक आप सभी को ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा जनपद, कौन सा जिला या कौन सा ब्लॉक में आप नियुक्ति पाने वाले हैं। तो वहां पर जाने के बाद ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहां लगाने हैं, वो आपको पहले से तैयार करने होंगे, क्योंकि जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे रेडी चाहिए। ठीक है ना। तो उसके लिए आप सभी को चाहिए कि आप लिस्ट बना के रख लें उन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको वहां पे लेके जाने हैं। ठीक है ना। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लेटेस्ट होने चाहिए, प्लस आपके पास हर डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी होनी चाहिए, 4 फोटोज होनी चाहिए, और जो भी आप शपथ पत्र लेके जा रहे हैं वो होने चाहिए। ठीक है ना। और सबसे ज्यादा जरूरी है गाइस कि जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हैं तो आपके पास ओरिजिनल भी होने चाहिए। जब आप ओरिजिनल लेके जा रहे हैं साथ में 2 फोटो कॉपी एक्स्ट्रा होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की, और साथ साथ में आपको चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट एक एक्स्ट्रा कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी रख लें, यानी कि सबकी 3-3 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रख लें, जेरोक्स कॉपी। ये सभी आपको फ्यूचर यूज के लिए काम आएगा। 2 इसलिए गाइस, एक आप अपने पास रखेंगे, सॉरी, एक तो आपका जहां पे आप नियुक्ति पाएंगे वो आपके डॉक्यूमेंट सारे रख लेंगे, प्लस एक जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका जाएगा शिक्षा परिषद में, वहां पर जमा होगा। तो 2 डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी चाहिए ही चाहिए। प्लस एक स्पेयर में मैंने इसलिए कहा कि मान लीजिए अगर कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो वहां पे लगाना है तो ऑन द स्पॉट आप यहाँ वहां जाएंगे, साइबर कैफे ढूंढेंगे, जेरोक्स मशीन ढूंढेंगे या दुकान ढूंढेंगे, तो हो सकता है आपका प्लेसमेंट ऐसी जगह हो जो काफी देहात का एरिया हो, जहाँ पे जेरोक्स मशीन की दुकान काफी दूर हो। तो वहां पे आपको इस असुविधा से बचने के लिए मैंने आपसे कहा कि एक जेरोक्स कॉपी एक्स्ट्रा पक्का ले लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको वहां पे लगाने हैं। तो सबसे पहला गाइस, सहायक अध्यापक भर्ती का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती 1.5 साल पहले आई थी, जब वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखा था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको चाहिए, साथ में प्लस 2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा। प्लस सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सहायक अध्यापक भर्ती का आवेदन पत्र व फीस रसीद। जब आपने अध्यापक भर्ती का जब आवेदन किया था वहां पे आप, तो वो उस एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि आवेदन पत्र था, उसकी 2 फोटोकॉपी आपको चाहिए, प्लस जो ओरिजिनल आपने वहां पे जमा किया था वो, प्लस एक फीस रसीद आपको चाहिए जो आपने वहां पे फी पेमेंट किया था। नेक्स्ट आपको चाहिए हाई स्कूल का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, यानी आपका जो 10th क्लास है वहां पर 10th क्लास में जो आपकी मार्कशीट है प्लस पासिंग सर्टिफिकेट यानी कि सनद, वो लगेगा। प्लस नेक्स्ट आपका चाहिए इंटरमीडिएट का यानी कि क्लास 12th का मार्कशीट और सनद। और आपको चाहिए स्नातक के सभी अंक पत्रों का प्रमाण पत्र। अगर आपने सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन किया है तो सारे सेमेस्टर के आपको चाहिए अंक पत्र और सनद। अगर आपने ईयरली किया है तो ईयरली, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों का आपको चाहिए अंक पत्र यानी कि मार्कशीट और सनद यानी कि प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है आपका बीटीसी। अगर आपने की है तो बीटीसी या समकक्ष के सभी अंक पत्र व प्रमाण पत्र। अगर आपने सेमेस्टर वाइज किया है या ईयरली किया है तो सभी का प्रमाण पत्र। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं, बीटीसी के कैंडिडेट है, कोई भी कैंडिडेट है आप, तो आपने सेमेस्टर वाइज किया है तो वो, और अगर आपने ईयरली किया है तो वो सारे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी का प्रमाण पत्र। और साथ में अगर आपके पास डिग्री मिल गई है देन इट इज ओके, अगर नहीं है तो वहां पे आपको प्रोविजनल लगाना है। प्रोविजनल कहाँ से लेना है हम ऑलरेडी अपनी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका टीईटी या सीटीईटी का प्रमाण पत्र। अगर आपने टेट क्वालिफाई किया ही होगा क्योंकि आपकी अहर्यता ही थी वहां पर, तो अगर आपने जो आपका टेट का सर्टिफिकेट है, यूपी टेट का या सी टेट का, तो वो प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों आपको लेकर जानी है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो है लिखित परीक्षा का प्रमाण पत्र। जो आपने लिखित परीक्षा दी थी उसका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, प्लस नवीनतम निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए, और अगर बनवाया हुआ है तो पुराना भी है तो चलेगा, लेकिन नेट पे शो करना चाहिए। ठीक है ना। आपने जो भी प्रारूप बनवाया हुआ है अपने निवास प्रमाण पत्र का, नेट पे अगर वो वेरीफाई है देन इट इज ओके, कितना भी पुराना हो वो चलेगा। 2015 का भी होगा तो भी चलेगा, अगर 2022 का भी, 2019 का भी आपने बनवाया है तो भी ये चलेगा।
नेक्स्ट है आपका नवीनतम जाति प्रमाण पत्र। बिल्कुल जैसा आपका निवास प्रमाण पत्र अगर नेट पे शो कर रहा है तो जाति प्रमाण पत्र भी नेट पे शो कर रहा होगा। तो ऐसा आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, या अगर आपके पास पुराना है अगर नेट पे शो कर रहा है देन इट इज ओके, आपका वही चलेगा जो आपने बनवा रखा है। ठीक। नेक्स्ट है आपका विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र। अगर आप ओबीसी हैं तो ठीक है, आप SC ST हैं तो ठीक है, आप PH हैं तो ठीक है, और अगर आप स्वतंत्रता सेनानी या फिर एक्स सर्विसमैन है, इन सारे जो आरक्षण जो स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स है उन सबको प्रमाण पत्र अपना जमा करना होगा। ओरिजिनल प्रमाण पत्र वहां पे देना होगा प्लस 2 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा। ठीक है ना। आपने अभी ध्यान दिया किन लोगों को आरक्षण प्रमाण पत्र बनाना है, OBC, SC ST, PH या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है ना, ये हुआ आपका। नेक्स्ट है 2 सादा लिफाफे। 2 सादा लिफाफे आपको लेके ही जाने हैं, या आप पहले से रख लें या फिर अगर आपके पास वहां अवेलेबल होगा तो आप वहां पे जाके ले भी सकते हैं। प्लस 25-25 रुपए का डाक टिकट इस लिफाफे पे चिपकाने के लिए। प्लस अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा बना हुआ 2 चरित्र प्रमाण पत्र। हमने अभी पिछली वीडियो में यही डिस्कस किया था कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका कैसा हो, प्रारूप कैसा होना चाहिए, हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो चरित्र प्रमाण पत्र होगा वो आपको 2 लगेगा, और वो भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा बनाया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका फोटो कॉपी। तो आपके पास जो भी फोटो कॉपी है, समस्त डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे जितने भी हमने मेंशन किए कुल 14 प्रकार के, उन सभी का आपको फोटो कॉपी यहाँ पे लगाना है। ठीक। प्लस 16वें नंबर का है 100 रुपए का आपको शपथ पत्र लगाना है, जो भी साथ में भेज दिए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर आपने कोई चीज ऐसा है जो आपका छूट गया है तो उसके लिए वहां पे आपको 100 रुपए का शपथ पत्र लगाना है। प्लस 4 से अधिक फोटो कॉपी, फोटो जो है आपकी जो रंगीन फोटो जो आपने आवेदन पत्र के टाइम में, ध्यान दीजिएगा गाइस, आपको वही फोटो वहां पे लेके जानी है काउंसलिंग के टाइम पे जो आपने आवेदन के करते समय जो फोटो लगाई है। आपको कोई अदर फोटोग्राफ वहां पे लेकर नहीं जानी है। बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम किस टाइप की फोटो लेकर जाएं, तो फोटो आपको वही लगानी है जो आपने आवेदन के टाइम में चिपकाई थी। नेक्स्ट है आपका फिटनेस प्रमाण पत्र यानी कि मेडिकल आपको CMO के द्वारा बनवाया जाएगा। आप जहां पे भी रहते हैं उस CMO के द्वारा आपको इजीली फिटनेस प्रमाण पत्र यानी कि आपका मेडिकल बन सकता है। मेडिकल भी आपको 2 बनवाने हैं, एक मूल रहेगा और 2 फोटोकॉपी। ठीक है ना गाइस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिए 31 जून से पहले, क्योंकि उसके बाद आप बिजी हो जाएंगे यहाँ से वहां जाने में, तो बहुत खासा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है आप सभी को। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आप सभी को चाहिए। तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं प्राइमरी के शिक्षक बनने की, और पूरी उम्मीद है आप सभी शिक्षकों से अगर आप बनने जा रहे हैं तो एक तो शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और दूसरी चीज अगर आप अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं तो प्लीज आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि जिस भी स्कूल में आप नियुक्ति पा रहे हैं उन सभी बच्चे को पूरे तरीके से शिक्षा देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत, क्योंकि अगर आप गांव के हॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे डिसिप्लिन भी नहीं होते हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा गाइस। लेकिन ये देश तभी बेहतर बन सकता है जब आप एक शिक्षक एक एफर्ट करता है, जब हर एक बच्चे के ऊपर अगर सारे शिक्षक ये ठान ले कि हर देश का एक बच्चा उसका अपना बच्चा है और उसे अपने तरीके से उसको डील करना है, तो तब ना इस देश में कभी आतंकवादी पैदा होगा, ना यहाँ पे देश में कहीं अराजकता फैलेगी, ना धर्म के नाम पे फूट पड़ेगी। ऐसा इसलिए होता है गाइस क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनका बेस ही कमजोर है। सबसे ज्यादा टफ जॉब होती है एक प्राइमरी के टीचर की, क्योंकि प्राइमरी टीचर को ही वो बेस तैयार करना होता है, एक अंकुर को सींचना होता है। तो आपको अपनी जॉब को बहुत ही शिद्दत से निभाना है, क्योंकि आप सिर्फ एक टीचर ही नहीं है, आप हमारे देश का जो भविष्य है उनको बनाने वाले हैं। तो उन सारी जिम्मेदारी आपके मजबूत कंधों पर है गाइस। तो जब आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो कंधे मजबूत करके जाइएगा। तो चलिए एक बार फिर से शुभकामनाएं आप सभी को। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और इम्पॉर्टेंट लगती है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करें, जिसके द्वारा आप हमारे लेटेस्ट अपडेट को फॉलो कर सकते हैं अपने चैनल पे। तो गाइज अगर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, अगर आप BEd हैं, BTC है, कोई ऐसा कंटेंट है, थ्योरी है जो आपको समझ में नहीं आता है, या इस वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी वीडियो के रिगार्डिंग आपके पास कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अच्छा लगता है चैनल तो प्लीज कमेंट बॉक्स में सपोर्ट करिए, लाइक करिए, और अगर बुरा लगता है तो क्या बुरा लगता है ये भी आपको मेंशन करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और वीडियोस के कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाजत। बाय बाय।